हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में जिसने देखा जाए तो बॉलीवुड की इमेज को ग्लोरीफाई करने के लिए ही शायद ये वेब सीरीज़ बनाया था या क्या था। अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें अनाउंसमेंट की, तो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 2020 में मई के महीने में। और फिर आता है जून का महीना, जिस महीने एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद बॉलीवुड की मतलब आप कह सकते हैं खटिया खड़ी हो जाती है, और आज तक कहीं ना कहीं खटिया खड़ी हुई ही है। तो बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है कि 2020 के मई के महीने में इसकी अनाउंसमेंट होती है और फरवरी 2022 में ये ऑन एयर होता है नेटफ्लिक्स पे। और इस वेब सीरीज़ का नाम था द फेम गेम। बिल्कुल सही सुना आपने, जिसके प्रोड्यूसर थे करण जौहर और इसकी लीड में थी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित के अलावा इसमें थे संजय कपूर। संजय कपूर और माधुरी दीक्षित की जो जोड़ी है, इन्हें आपने 90s में देखा होगा इंद्र कुमार की फिल्म राजा में, जिसमें एक तरीके से उस वक्त जो संजय कपूर थे वो एक न्यू कमर थे। हालांकि वो भी एक नेपो प्रोडक्ट थे। उनके भाई अनिल कपूर बॉलीवुड में काम कर रहे थे। उनके जो बड़े भाई हैं बोनी कपूर, वो एक प्रोड्यूसर हैं। तो उस नाते इन्होंने भी अपना 1996 में डेब्यू किया था प्रेम मूवी में। हालांकि प्रेम मूवी शायद बाद में रिलीज़ हुई, पहले शायद राजा हुई। ये कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है जो मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन 96 में जो है संजय कपूर जो है फिल्मों में दिखे थे। वो बात अलग है कि प्रेम जो मूवी थी वो फ्लॉप रही, उसे बनने में काफ़ी वक्त लगा, पर वो पूरे तरीके से फ्लॉप रही। उसमें थी तब्बू। और ये फिल्म जो राजा मूवी थी, इसका जो सारा का सारा हिट होने का जो श्रेय था वो सहरा सजा था माधुरी दीक्षित पर। क्योंकि कहने को राजा इस फिल्म में संजय कपूर का नाम था, लेकिन इस मूवी की जो राजा थी वो थी माधुरी दीक्षित। और था इसका संगीत, जो आज भी जब बजता है तो बिना पायल के घुंघरू बजाने का मन करता है। अब आप समझ ही गए होंगे, उस वक्त का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग गाना जो है ये इन्हीं दोनों पर फिल्माया गया था, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर पे। और जो कोरियोग्राफी की थी वो की थी हमारी सबकी सरोज खान जी ने। और जिस तरीके से जो माधुरी दीक्षित ने अपनी आंखें जो चमकाई थी, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू, जो आंखें घुमाती थी, सच में पूरी दुनिया घूम जाती थी। जो क्रेज़ था उस वक्त माधुरी का। और इतने सालों बाद 2022 में संजय कपूर और माधुरी दीक्षित इस वेब सीरीज़ में इकट्ठा हुए। अगर आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी है। और बहुत सारे हिंट्स भी करण जौहर ने दिए हैं। वो बात अलग है कि वो हिंट्स कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ दिखाई देता है नेपोटिज्म। कई लोगों को दिखाई देगा कि भाई चलो नेपोटिज्म को ग्लोरीफाई किया, या फिर करण जौहर का जो फेवरेट एक सब्जेक्ट है, फेवरेट एक इशू आप कह लो, या एक फेवरेट नॉर्मलाइज, जो अक्सर उनकी फिल्मों में एक पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा नॉर्मलाइज किया जाता है, वो है समलिंगिंग संबंधों को। यानी कि गे और लेस्बियन के जो रिलेशनशिप है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मल नज़रों में लाने के लिए जो करण जौहर की जो कोशिश रहती है, वो इस वेब सीरीज़ में भी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर कहानी कुछ यूँ है कि माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी स्टार हैं, 20 साल से वो काम कर रही हैं, उनकी फैमिली है, उनका पति एक प्रोड्यूसर है, माइंड कीजिए, नोट कीजिए, प्रोड्यूसर है, और बेटी है। बेटी को भी माँ की तरह फिल्मों में आने का शौक़ है।
पर उसकी पर्सनालिटी अपनी माँ से काफ़ी अलग है। मतलब माँ हूर है तो बेटी लंगूर है, तो बेटी को कॉम्प्लेक्स भी है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बीते ज़माने की एक्ट्रेस जो कुछ सालों पहले ही ये दुनिया छोड़कर चली गई और जिनकी जो मौत का जो कारण बताया था वो आज तक लोगों को हजम नहीं होता। अब आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उनके पति भी प्रोड्यूसर थे और उनकी बेटी ने डेब्यू किया जब उनकी डेथ हो गई कुछ ही महीने बाद। एक्चुअली डेब्यू तो वो कर ही रही थी, ये अनाउंसमेंट तो हो ही गई थी, लेकिन जब उनकी मदर की डेथ होती है और जिस तरह से जो पब्लिक इमोशनल होती है, सेंटिमेंटल होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बेटी को कि अरे अरे देखो इतनी बड़ी स्टार की बेटी का जब लॉन्च हुआ तो माँ ही ये दुनिया छोड़ के चली गई। आज माँ ज़िंदा होती तो उसे कितनी खुशी होती, कितना उसे जो है अटेंशन मिलता। और अब आप देखिए, अगर आप उस वक्त को याद करें तो उस लड़की का जो जो डेब्यू हुआ था जिस मूवी पर से, जब उसका मतलब एक प्रीमियर रखा गया तो पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करने के लिए गई। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, जो माधुरी दीक्षित है इस वेब सीरीज़ में, उसका एक बेटा है जो गे है। जी हाँ, बेटा गे है और उसे अपने आप पर शर्मिंदगी भी है, घबराहट भी है। तो जो माधुरी उसे सपोर्ट करती है, जो उसे एक तरीके से नॉर्मल बताने की कोशिश करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करण जौहर क्या करवाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये गलत है सही है मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पर करण जौहर के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। और मैं बात कर रही हूँ कि जो इस पूरे केस को जो इन्वेस्टिगेट करती हैं कि माधुरी दीक्षित अचानक से अपने घर से गायब हो जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं, आसमान उनको निगल गया या धरती खा गई, कहाँ चली गई, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो ऑफिसर हैं वो लेस्बियन हैं। उनका अफेयर एक ऐसी महिला के साथ चल रहा है जो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और उससे उसे एक बेटा भी है। तो उसकी कस्टडी के लिए वो फाइट वगैरह चल रही है। तो थोड़ी सी उसकी लाइफ को भी दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ गायब होने से पहले माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी में क्या घट रहा था उसे भी दिखाने की कोशिश की गई और करंट सिचुएशन उसके गायब होने के बाद क्या चल रही है वो दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के ना बाकी आप जो भी देखेंगे वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर ना इतनी तवज्जो दी गई है और जितनी भी तवज्जो दी गई है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन पर हमें आता है कि किस तरीके से। हालांकि उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ना उसे देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। अगर आप जितने भी क्राइम शोज़ वगैरह देखें तो वहाँ यहाँ पर ना इस वेब सीरीज़ में ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थोड़ा मुझे लैक किया और कई ऐसे सवाल थे जो सॉल्व ही नहीं हुए। शायद मुझे लगा कि प्रोड्यूसर्स ने ये सोचा होगा कि जब इसका सेकंड पार्ट बनेगा तो हम वहाँ पर चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड सीज़न शायद ही आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो कैंसिल हो गया है। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आगे जाकर ये लोग अपना मन बदलें और वापस से इसका सेकंड सीज़न लेकर आएँ, तो फिर हो सकता है कि कुछ हमें सवालों के जवाब मिलें, या बिल्कुल ये भी हो सकता है कि कोई नई कहानी हो। तो इसमें जो माधुरी दीक्षित हैं उनको वो क्या बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ, हाँ, वो दिखाया गया है। माधुरी को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूस्ट देने की कोशिश करी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस अभिनेत्री की डेथ का मैंने जिक्र किया जो बीते ज़माने की थी, उनकी माधुरी दीक्षित एक टाइम पर एक तरीके से राइवल थी और वो जो एक्ट्रेस थी वो इसी करण जौहर के साथ एक फिल्म करने वाली थी, उसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन
उनकी डेथ के बाद वो रोल मिला था माधुरी दीक्षित को। अब आपको मैंने और भी बड़ा हिंट दे दिया। तो वो बात अलग है कि वो पिक्चर ही इतनी बुरी फ्लॉप रही लेकिन बहुत ज़्यादा बज़ था कि वो एक्ट्रेस इस तरह का ये रोल करने वाली है। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो फिर उन्हीं की बेटी ये कहती है कि नहीं, कोई नहीं, ये एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, ये भी बहुत अच्छा करेंगी एंड हम सब खुश हैं, काम करना चाहिए। तो मुझे ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ मैं सोचने पर मजबूर हुई। ये चीज़ पता नहीं लोगों ने पकड़ी है नहीं पकड़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बॉलीवुड को एक अलग नज़र से देखती हूँ। मेरे लिए बॉलीवुड एक राज की अलमारी है जिसमें वो राज छुपे हुए होते हैं जो ये लोग हिंट के द्वारा बता रहे होते हैं। कुछ तो ये राज खुद ही खोल देते हैं, जैसे द बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्यों चली, क्योंकि वो एक टेक्निक थी कि जितना आप बॉलीवुड की पोल खोलेगा उतने पब्लिक अट्रैक्ट होगी, देखेगी। क्योंकि कहते हैं ना, खुद को गाली देकर आप नाम पाओ, यानी कि खुद को रोस्ट करो तो लोग और भी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो ये कुछ यही फॉर्मूला बॉलीवुड वाले अपना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये द बैड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज़ को हुआ। हालांकि मैंने ये वेब सीरीज़ देखी नहीं, कोशिश बहुत करी इस वेब सीरीज़ को, मैंने देखी, एक एपिसोड भी मैंने देखा, एक दो, बट मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं देखा गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मुझे इसका वो एक मुझे एंड पता चल चुका था और ना मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही थी, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ये मिला कि नहीं नहीं, देखो देखो, अच्छा है, बॉलीवुड की तो पोल खुल रही है, तुम तो ये देखो। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई जितना मैं इस सीरीज़ में थोड़ा सा मुझे काफ़ी सोचने का, मतलब जानने का और गहराई में जानने का मौका मिला। क्योंकि मुझे लगा कि कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई एक बात है जो हम तक पहुंचाई गई है। ये वो बातें होती हैं जो ये लोग एक तरीके से अपने गिल्ट को कम करने के लिए पहुंचाते हैं। जैसे आप कोई बहुत बड़ा राज जानते हो, ठीक है, आप कोई राज जानते हो और आप उसको बताना चाहते हो लेकिन बता भी नहीं सकते, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स देते हो। वो हिंट्स क्यों देते हो? क्योंकि उससे क्या है, आपको थोड़ी शांति भी महसूस होगी, आपके दिल का बोझ कम होगा, रात को थोड़ा आपको सुकून महसूस होगा जब आप अपने बिस्तर पर लेटोगे। तो शायद एक ये भी रीज़न होता है कि बॉलीवुड खुद भी जो है ऐसी इंडिकेशंस देता है और ऐसे तरीके से देता है कि लोग पकड़ के भी ना पकड़ पाए। अब मैंने ये इंडिकेशन अगर पकड़ा भी है तो मैं क्या कर लूँगी, और ना कुछ होने वाला है। और बहुत सारे लोगों को कई चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समझने के लिए होती हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। जो चीज़ें अपने आप आपको बता रही होती हैं कि कुछ तो गलत हुआ था, कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, उसे प्लान किया गया था, उसके लिए कुछ ऐसा सोचा गया था और उसके होने के बाद बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला था। और बहुत से लोगों ने अपना मुंह अगर बंद भी रखा तो क्योंकि उनको वो फ़ायदा ज़्यादा सही लग रहा था। तो आपको ये वेब सीरीज़ देखकर पता चल जाएगा कि कभी कभी आपको अपने अपनों से भी फ़ायदा होता है, उनकी मौत से ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब वो ज़िंदा होते हैं तो वो आपके लिए बड़ी मुसीबत बने हुए होते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो एक तरीके से उन्हें आपकी जगह मिल जाती है। और कुछ जो उनके राइवल्स होते हैं उनकी भी राइवलरी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे डीप संकेत आपको महसूस होंगे जब आप ये वेब सीरीज़ देखोगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं, सुहासिनी मौले भी हैं जिनको आपने हुतुतु मूवी में देखा था, जो आज से कई साल पहले आई थी। और लगान फिल्म में आमिर खान की मदर की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी और काफ़ी टेलीविज़न इंडस्ट्री में वो रह चुकी हैं। तो उनका भी काम अच्छा है, एक डोमिनेटिंग मदर की जो भूमिका होती है, जो बचपन से ही अपनी बेटी को ज़बरदस्ती बॉलीवुड में भेजती है काम करने के लिए, ऐसी माएँ होती हैं।
जो अपने आप को कुछ बना नहीं पाती, लेकिन वो ये सोचती हैं कि हमारी अगर बेटी होगी तो हम उसके ज़रिए अपने सपने पूरे करेंगे। चाहे वो उसका करियर हो, शादी हो, हर जगह ऐसी माएँ भांजिया मारती हैं। मतलब एक तरीके से मुझे ये माएँ माँ होते हुए भी माँ नहीं बल्कि डायन नज़र आती हैं। मैं सच कह रही हूँ, जो ना चाहते हुए भी अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती गोश्त बनाकर डाल देती हैं। और यहाँ पर आपको मानव कौल भी दिखेंगे जो माधुरी के को स्टार हैं, कोलीग हैं और उनके गुज़रे ज़माने के एक्स लवर भी हैं। तो उनका काम काफ़ी अच्छा है और उनकी जर्नी बड़ी लंबी है। जजंत्रम ममंत्रम नाम की फ़िल्म से उनको देखा गया था और इतने सालों में उन्होंने कितना काम किया है, लेकिन कुछ सालों से उन्हें नोटिस किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक अच्छे टैलेंट को नोटिस होना चाहिए और माधुरी के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं मुझे, और अच्छे एक्टर तो हैं ही। इसमें मकरंद देश पांडे भी हैं, जिनका हेयर स्टाइल जो अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल की वजह से काफ़ी यूनिक उनकी पर्सनालिटी लगती है और काफ़ी फ़िल्मों में, टेलीविज़न में हम उनको देख चुके हैं। मैं उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी देख चुकी हूँ। एक कैरेक्टर जब आया था मिहिर को और रोमांटिकली दिखाने के लिए मीरा नाम की एक लड़की भेजी गई थी, जिसको मिहिर से प्यार हो जाता है। पता नहीं मिहिर में ऐसा क्या है कि भाई तुलसी को इतना प्यार मिहिर से नहीं था जितना कभी मंदिरा को था, मीरा को था। अभी हाल फिलहाल एक और बंदी आई हुई है क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 में, जो मिहिर के पीछे पड़ी हुई है। मतलब मिहिर ना हो गया, गुड़ की डेली हो गई, हर चींटी उस पर चढ़ने को तैयार रहती है। पर अपनी जो खुद की बीवी है वो एक कोने में बैठी रहती है, उसको तो अपने बच्चों से मतलब है, अपने घर को संवारने से मतलब है। और पति तो मतलब अब क्या बोलूँ मैं। तो मैंने उस सीरियल में भी मकरंद को काफ़ी साल पहले देखा था। तो एक कॉमिक कैरेक्टर था जो मीरा के पीछे लगा रहता है, लेकिन मीरा तो मिहिर के पीछे लगी रहती है। तो ये भी एक कैरेक्टर था। और इसमें मुझे एक चीज़ और पता चली कि जो माधुरी की बेटी का जिन्होंने रोल किया है मुस्कान जाफ़री, वो जावेद जाफ़री की हाफ सिस्टर है। यानी कि उनके फादर जगदीप साहब ने दूसरी शादी की थी, उनसे उन्हें ये बच्ची है और ये काफ़ी वेब सीरीज़ में काम कर चुकी है। इसका जो म्यूज़िक है, इस नेटफ्लिक्स की जो ये द फेम गेम है, इसका म्यूज़िक दिया है सलीम सुलेमान ने। और एक गाना आप सुनेंगे जो काफ़ी बजा है इस फिल्म में, दुपट्टा मेरा। और जब आप इस दुपट्टे मेरे गाने को सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको माधुरी का आजा नचले का, आजा नचले मेरे यार तू नचले, वो फील आएगी। क्योंकि ऐसे ही उसके बीट्स हैं और कहीं ना कहीं जो बोल हैं वो आपको रिजेम्बलेंस देंगे उस गाने से। और मैंने सुना था कि इस गाने में और भी कई स्टार्स ने डांस किया है, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन। बट वो इस वेब सीरीज़ में आपको नहीं दिखेंगे। ईशान खट्टर भी दिखेंगे, मैंने सुना है कि वो भी हैं। और मैंने कुछ शॉर्ट्स उनके यूट्यूब पे देखे हैं। लेकिन इस वेब सीरीज़ में आपको गाना ज़रूर दिखेगा पर ये लोग नहीं दिखेंगे। अच्छा, इसमें इंद्रनील सेन गुप्ता भी हैं, जो बरखा के एक्स हस्बैंड है। वही बरखा जो आजकल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के ऊपर बरस रही हैं। यानी कि तुलसी को हटा करके मिहिर के ज़िंदगी में वो प्रवेश करने को उतारू हैं। तो वो भी हैं इसमें, बट उनका छोटा सा रोल है। तो ओवरऑल माधुरी दीक्षित क्या मिल पाती है एग्जैक्टली उसके साथ क्या होता है, क्या उसके अपनों ने ही उसके साथ विश्वासघात किया होता है या फिर कुछ और मामला होता है, क्या वो ज़िंदा होती है, क्या वो मर जाती है। ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो नेटफ्लिक्स चलाइए और द फेम गेम को सर्च कीजिए और ये वेब सीरीज़ देखिए। इसके कुल 8 एपिसोड हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये एक अच्छा टाइम पास है। और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से आपको ये थोड़ी सीरियस लगेगी और काफ़ी इंटेंस लगेगी।
और संजय कपूर का काम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी समय बाद जो है संजय कपूर को एक राइट प्लेटफॉर्म मिला है और उस राइट प्लेटफॉर्म पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनके खड़ूस अब्यूज़िव हस्बैंड, लालची पति, प्रोड्यूसर की जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो काफ़ी अच्छे से निभाई है। और किस तरीके से उसकी शादी होती है माधुरी से वो भी आपको पता चलेगा। और रही बात कि कैसे स्टार्स की जो अफेयर्स होते हैं तो उसमें से भी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को किस तरीके से कभी पता ही नहीं होता कि जो हमें पाल रहा है वो एक्चुअल में हमारा बाप है नहीं, बल्कि हमारा बाप वो है जिसके साथ हमारी माँ फिल्म में काम कर रही है। तो ये भी एक रियलिटी है और मुझे लगता है ऐसा होता भी होगा। बहुत सारे अफेयर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती होंगी जिनको छुपाया जाता होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर औरत उस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। कितने रिलेशनशिप होते हैं तो कितनी प्रेगनेंसीज हो जाती होंगी, तो हर कोई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करता। कई बार ये लोग इन्हें हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई बार इनको बच्चे को जन्म देना पड़ता है, कई बार ये बच्चे को अपने पास रख लेती हैं, नहीं तो किसी को दे देती हैं। तो ये जो अंदर ही अंदर ये जो एक बड़ी ही डार्क सीक्रेटिव जो इनकी लाइफ होती है कि सडनली ये लोग विदेश चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं हो रही होती, तो क्या हो रहा होता है इनकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम राज इन्हीं लोगों से आपको पता चलते हैं जो एक तरीके से एक इनका यही एक सौदेबाजी होती है कि पब्लिक हमारा कुछ तभी देखेगी जब हम उसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, अपने बारे में हम खुद ही बताएंगे। जैसे होता है ना, जैसे आप अपने कपड़े उतारो तो लोग आपको देखने आते हैं सोशल मीडिया पे, आप कोई ऐसी वल्गर कोई रील बनाते हो तो हर कोई उसको देखता है, व्यूज़ देता है, तो वो क्या देखने आते हैं आपके, आप समझ जाओ ना। तो ऐसे ही अगर बॉलीवुड का ही कुछ कंटेंट बनाना है तो उनके पास एक सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है वो यही होती है कि अपनी पोल पट्टी खोलो, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, देखेंगे तो हम बताएंगे, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे अनछुए राजों को भी हम इनडायरेक्टली बता देंगे, भले ही लोग पकड़े या ना पकड़े, बट एटलीस्ट हमारे मन को तो शांति मिलेगी, कुछ तो बोझ हमारा कम होगा। तो इसी के साथ ये वेब सीरीज़ हैं और आई होप कि मैं कुछ भूल ना रही हूँ। और अच्छे सब इसमें आर्टिस्ट हैं, सबका काम काफ़ी अच्छा है। और माधुरी तो मतलब माधुरी ही हैं, बट हाँ मुझे इस वेब सीरीज़ में माधुरी काफ़ी एजिड भी लगी हैं। नो डाउट वो सुंदर लगी हैं, स्लिम लगी हैं, लेकिन एज उनका दिखा है जो अक्सर मुझे रियलिटी शोज़ पर इंटरव्यूज़ में इतना नहीं दिखता, लेकिन इसमें काफ़ी मुझे मैच्योरिटी उनकी दिखी है। बट ठीक है, वो सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं क्योंकि माधुरी को काफ़ी अच्छा भी दिखाया गया है, बड़ी डाउन टू अर्थ एक्ट्रेस दिखाया गया है। तो एक तरीके से एक्ट्रेसेस पर, एक्टर्स पर ये तोहमत होती है कि बड़ी ये नकचढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि नहीं, बड़े हम्बल होते हैं, तो इस चीज़ को भी ग्लोरीफाई किया गया है। अच्छा, जो इस मूवी की जो शूटिंग कर रही होती है माधुरी दीक्षित, उसकी रिलीजिंग डेट दिखाई होती है 23 जून। अब वो जून का महीना करण जौहर कैसे भूल सकते हैं। 14 को वो घटना घटती है और उसके बाद जो मतलब आप समझ सकते हैं कि घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, और उसके बाद जो करण जौहर की जो हालत होती है, तो ये जून के महीने से करण जौहर का कुछ है कनेक्शन। और 23 जून तो 14 जून को वो हादसा और 23 अब आप समझ जाइए, काफ़ी कुछ आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। 2020 की कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने महसूस करी। हालांकि बहुत छोटा सा एक है और कुछ सेकंड का मैंने बोर्ड पर ही वो रिलीजिंग डेट देखी 23 जून, तो मुझे, क्योंकि जून वाकई हम कैसे भूल सकते हैं उस वक्त को। तो एक तरीके से ये वेब सीरीज़ है और मुझे ये वेब सीरीज़ देखकर एक चीज़ और भी रियलाइज़ हुई कि एक औरत को ना सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसा, पैसे से पावर आती है, और दूसरी औलाद।
औरत को इन्हीं दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो मर्द का प्यार है, पति का प्यार है, बॉयफ्रेंड का प्यार है, ये एक ऊपर से एक मलाई की तरह है। लेकिन असल में कोई औरत के पास बच्चे हैं और उसके पास पावर है, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती है। वही उसके लिए कंप्लीट चीज़ होती है। तो कहते हैं ना कि एक औरत को प्यार चाहिए, वो तब तक चाहिए जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाते। जब उसकी गोद में बच्चे आ जाते हैं उसके, और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सुनीता आहूजा जी को भी आप देख सकती हैं। सुनीता आहूजा जी आज खुलकर जी रही हैं, उनके पास उनके बच्चे हैं, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ फाइनेंशियली ऑल्सो इंडिपेंडेंट नाउ। तो जब औरत को ये दो चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ती है। तो ये एक रियलिटी है, एक जो मैंने इस वेब सीरीज़ को देखकर मुझे लगा, क्योंकि माधुरी को ज़िंदगी में जो दिखाया है एज अ मदर, वो बहुत अच्छी दिखाया है। तो वो क्या करना चाहती है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ और रियलाइज़ हो जो मुझे ना हो, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो मैं उस बेसिस पर कह रही हूँ। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को अब बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। और आप बताइएगा आपने ये वेब सीरीज़ देखी है, नहीं देखी है। पहले इसका नाम द फाइंडिंग अनामिका शायद रखने वाले थे, लेकिन फिर बाद में इसका नाम चेंज करके द फेम गेम रख दिया है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।